Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 5th science, that is chapter 2 animal world. Children, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल्स के डिफरेंट फीचर्स जो उन्हें हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए. लेट अस स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ये तो आप जानते हैं चिल्ड्रन कि एनिमल्स अर्थ पर लगभग हर पार्ट में रहते हैं. लैंड पर, वाटर में, एयर में और ट्रीज पर भी एनिमल्स रहते हैं. राइट. नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? द सराउंडिंग्स इन विच द एनिमल्स ग्रो इज कॉल्ड देयर एनवायरनमेंट. जिस प्लेस पर एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, ग्रो करते हैं, उनके चारों ओर की सराउंडिंग उनका एनवायरनमेंट है. जहाँ वो रहते हैं, ग्रो होते हैं, उनकी सराउंडिंग ही उनका एनवायरनमेंट है. और डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट में रहते हैं. किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए एनिमल्स को हेल्प करती है उनकी फूड हैबिट. एनिमल्स की फूड हैबिट्स, बिहेवियर और उनके बॉडी फीचर्स जो उन्हें हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव करने के लिए. नाउ व्हाट इज हैबिटेट चिल्ड्रन? हैबिटेट क्या है? Let us know about habitat. An area where a particular animal naturally lives is called its habitat. एक एरिया जहाँ एक पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली रहता है, ग्रो होता है, वह उस एनिमल का हैबिटेट है. फॉर एग्जाम्पल, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में रहते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स लैंड पर नहीं रह सकते, तो उनका हैबिटेट है वाटर. एज फिश कहाँ रहती है चिल्ड्रन? वाटर में रहती है, तो फिश का हैबिटेट है वाटर. डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उनमें डिफरेंट फीचर्स पाए जाते हैं. सो लेट अस नो अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स. फर्स्ट इज बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग बॉडी कवरिंग होती है और एनिमल्स की बॉडी कवरिंग उन्हें हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में इजीली रहने के लिए. एज फिश की बॉडी कवर होती है लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स से. फिगर में आप देख सकते हैं स्केल्स ऑफ फिश. स्केल्स फिश के फ्लेक्सिबल होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं मूवमेंट में. इसके साथ ही रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड की बॉडी भी स्केल से कवर होती है. ना टॉर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल, इन एनिमल्स की बॉडी पर एक हार्ड कवरिंग होती है, शेल. हार्ड शेल होता है इनका जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल डेंजर से. आपने टॉर्टोइज का देखा होगा, बैक पर एक आउटर कवरिंग होती है, हार्ड शेल होता है. जब टॉर्टोइज को फील होता है कि आसपास कोई डेंजर है तो ये अपने बॉडी पार्ट्स को अपने शेल में छिपा लेता है. तो इन एनिमल्स को इनके हार्ड शेल प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सटर्नल डेंजर से. बर्ड्स की बॉडी कवर होती है फेदर के साथ. बर्ड्स की बॉडी पे क्या पाया जाता है? फेदर्स पाए जाते हैं. और फेदर्स बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, उड़ने में. इसके साथ ही फेदर्स बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कोल्ड एंड रेन. कोल्ड एंड रेन से फेदर्स इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. शीप एंड बियर की स्पेशल बॉडी कवरिंग होती है. इनकी बॉडी कवर होती है फर से या वूल से, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है एक्सट्रीम कोल्ड एंड रेन. फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड रेन से इनकी बॉडी कवरिंग इन्हें प्रोटेक्ट करती है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट फीचर इज ब्रीथिंग इन एनिमल्स. सभी एनिमल्स को नीड होती है ऑक्सीजन की ब्रीथिंग के लिए. ब्रीथिंग प्रोसेस में चिल्ड्रन ऑक्सीजन ब्रीथिंग की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट किया जाता है. गैस एक्सचेंज प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग. एंड ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीजेज एनर्जी. एनिमल्स की बॉडी में ऑक्सीजन फूड को बर्न करती है और एनर्जी को रिलीज करती है, और इस एनर्जी का एनिमल्स यूज करते हैं वेरियस पर्पज के लिए. ऑक्सीजन क्या करता है? एनिमल्स की बॉडी में फूड जो एनिमल्स खाते हैं उसे बर्न करता है प्रोसेस के दौरान,
और एनर्जी को रिलीज करता है। फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस प्रोसेस में होती है, और इस एनर्जी का एनिमल्स यूज करते हैं अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है चिल्ड्रन? दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट सराउंड्स देम। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर से लेते हैं ऑक्सीजन, और जो एनिमल्स वाटर में नहीं रहते हैं वे एनिमल्स एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। एंड व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जब ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होता है तो इस प्रोसेस में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पायरेशन। दिस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इस प्रोसेस में चिल्ड्रन क्या होता है? ऑक्सीजन कंबाइन होता है फूड के साथ, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी का यूज़ करते हैं एनिमल्स अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पायरेशन। ना ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। एज टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये ऑर्गेनिजम्स इतने साइज में छोटी होती है, इनकी बॉडी बहुत साइज में छोटे होते हैं, तो ये अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। और वाटर में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब है उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं अपने स्पेशल एयर होल्स के थ्रू। दीज आर कॉल्ड स्पर्कल्स। एयर होल्स इनकी बॉडी के अलोंग साइड पाए जाते हैं, और इसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं इंसेक्ट्स। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। एक्वेटिक एनिमल्स अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स। ये एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं और इनके गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। गिल्स हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, और गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन लेते हैं वाटर में, ऑब्जॉर्ब जो ऑक्सीजन है उसका ये यूज करते हैं ब्रीथिंग करने के लिए, और पास आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू देयर गिल्स। एम्फीबियंस एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं, लाइक फ्रॉग्स, सैलमैंडर्स एंड टॉर्ट्स, कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ये एनिमल्स अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, इसके साथ ही ये यूज करते हैं अपने गिल्स का या अपनी बॉडी सरफेस का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फ्रॉग जब वाटर में होता है तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, और फ्रॉग जब लैंड पर होता है तो ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, क्योंकि इन एनिमल्स में ब्रीथिंग ऑर्गन्स लंग्स भी होते हैं, गिल्स एंड बॉडी सरफेस के थ्रू भी ये ब्रीथ करते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ये ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स के थ्रू, और ह्यूमन बींग्स भी अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इस प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स नसल कैविटीज़ मीन्स नोज के थ्रू एयर को लेते हैं अंदर, जो विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाती है। हमारे लंग्स स्पंजी एंड इलास्टिक बैग जैसे होते हैं, जो हमारे हार्ट के दोनों साइड होते हैं। एट लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज। हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है, और हमारे नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्रीथ आउट हो जाता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। एंड लिजार्ड एंड स्पैरो चिल्ड्रन, लिजार्ड एंड स्पैरो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं स्पैरो एंड लिजार्ड। नाउ नेक्स्ट फीचर इज फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। सभी एनिमल्स को नीड होती है फूड की, किसके लिए? ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी रहने के लिए। इनके एनिमल्स के माउथ पार्ट्स में जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है जिससे ये अपने फूड को इजीली च्यू कर सकें। एच हार्बीवोरस एनिमल्स, हार्बीवोरस क्या है चिल्ड्रन? प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ इन सीजर्स, इनके फ्रंट टीथ होते हैं शार्प,
इंसीजर्स होते हैं, ये यूज़ करते हैं कटिंग एंड बाइटिंग ग्रास और लीव्स, क्योंकि ये एनिमल्स ओनली प्लांट या प्लांट्स के अदर पार्ट्स को खाते हैं, तो ये अपने शार्प टीथ का यूज करते हैं प्लांट्स या ग्रास को कटिंग करने के लिए और बाइट करने के लिए। इसके साथ ही इनके बैक टीथ होते हैं ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, जो इन्हें हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंडिंग करने में। नाउ कार्निवोर्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश। कार्निवोर्स लाइक लायन, टाइगर, वॉल्फ, ये एनिमल्स अपने फ्लैश को टीयर करते हैं, उसे फाड़ते हैं और उसमें इनके टीथ हेल्प करते हैं जो कि पॉइंटेड होते हैं और शार्प होते हैं। स्नेक एंड फ्रॉग जैसे एनिमल्स अपने फूड को स्वेलो करते हैं, पूरा अपना फूड निगल जाते हैं, स्नेक एंड फ्रॉग जैसे एनिमल्स। ना ऑमनिवर्स आर दोज दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ऑमनिवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स तो खाते हैं, प्लांट्स से मिलने वाले फूड आइटम्स को खाते हैं, इसके साथ ही अदर एनिमल्स के फ्लैश को भी ये खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट एंड बियर, क्रो, ये हैं ऑमनिवर्स के एग्जाम्पल्स। इसके साथ ही ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ऑमनिवर्स, ह्यूमन बींग्स भी ऑमनिवर्स हैं क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स प्लांट्स से मिलने वाले फूड के साथ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। रोडेंट्स आर एनिमल्स। रोडेंट्स क्या चिल्ड्रन? एनिमल्स हैं लाइक रैबिट, रैट एंड स्क्वायरल। ये एनिमल्स अपने फूड को कैसे खाते हैं? कुतर के खाते हैं। आपने रैट को कभी देखा होगा, माउस को कैसे खाता है? अपने सीड्स या फ्रूट्स को ये कुतरता है, इसलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है रोडेंट्स। और इन एनिमल्स के टीथ होते हैं शार्प, जो इनको हेल्प करते हैं अपने फूड को खाने में। Now insects like mosquitoes and bugs have sharp needle-like mouth parts for sucking blood. Insects की needle-like sharp stings होती हैं जो इनको ब्लड सकिंग में हेल्प करती हैं। मॉस्किटो आपने देखा होगा ब्लड को सक करता है तो क्या यूज़ करता है? अपनी needle-like स्टिंग का यूज़ करता है जो कि शार्प होती हैं। एंड बटरफ्लाइज एंड बीज हैव लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब्स। बटरफ्लाइज और बीज की लॉन्ग स्लेंडर टाइप्स की सकिंग ट्यूब्स होती हैं और इन्हें कहा जाता है प्रोप्सकल्स, जो इन्हें हेल्प करती हैं फ्लावर से नेक्टर को सक करने में। फ्लावर में जो जूस होता है जिसे नेक्टर कहा जाता है, इसे सक करने में यूज़ करते हैं ये अपनी सकिंग ट्यूब्स का। फ्रॉग्स एंड लिजार्ड हैव ए लॉन्ग स्टिकी टंग to catch their prey like insects and worms. Children, you can see in these pictures frog and lizard की टंग क्या होती है? बहुत लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जो इनको हेल्प करती है अपने प्रे को पकड़ने में। जैसे इंसेक्ट्स या वॉर्म्स को इन्हें खाना होता है तो ये क्या करते हैं? अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग का यूज़ करते हैं जो इनको हेल्प करता है खाने के लिए किसी वॉर्म या इंसेक्ट्स को। Now birds have beaks and claws which are modified to the kind of food they eat. Birds अपने beaks का और claws का यूज़ करते हैं अपने फूड को पकड़ने में और खाने के लिए। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे ईगल है, काइट्स है, एंड इनके शार्प हुक्ड बीक होती है और इनके क्लॉज भी शार्प होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं फ्लैश को टीयर करने में। चिल्ड्रन, इस तरह से एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। मूवमेंट इन एनिमल्स। चिल्ड्रन, in next video we will complete this chapter with exercise questions. Okay children, stay tuned. Thank you.